हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। अब ये कॉन्सेप्चुअली है क्या, जैसे हम इसको बोल रहे हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो डीएफए होता था वो काफी वास्ट एक प्रोसीजर है। उसके ट्रांजिशन डायग्राम देखो, उसका ट्रांजिशन टेबल आप जब नोटिस करोगे, उसका प्रोसेस जब आप देखोगे तो बहुत लेंदी होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, स्टेट्स होती है जो रिचेबल नहीं होती, जहां तक हम कभी पहुंच नहीं पाते या उनकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। उसे हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। उस एलिमिनेशन प्रोसेस को एक मेथड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए कहते हैं। इसका जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अच्छे खासे 7 और 5 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे आपको ट्रांजिशन टेबल कभी कभी दिया जाता है, कभी कभी ट्रांजिशन डायग्राम दिया जाता है। तो अगर डायग्राम दिया है तो इट्स योर वर्क, यू हैव टू कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू ट्रांजिशन टेबल। अगर टेबल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि टेबल के थ्रू ही हम देखते हैं कि ट्रांजिशन एक्चुअली कहां से कहां हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान सबसे पहले देना पड़ता है। एक होता है जो नॉट रिचेबल, अनरिचेबल स्टेट्स होते हैं ना ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर, जहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे, बस एक स्टेट है, वहां पे आप एक एरो के थ्रू पहुंच गए बट वो एरो से कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही, कहीं और आप पहुंच ही नहीं पा रहे। तो ऐसे स्टेट को आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो क्यू, हर एक स्टेट से Q0, Q0 से Q1, Q1 से Q2 जा सकते हो, Q2 से Q3, Q3 से आप नोटिस कर रहे हो Q3 जो कि हमारा फाइनल स्टेट है, हम पहुंच गए। इसके अलावा अगर मैं कोई और पाथ फॉलो करती Q0 तो फिर हम क्या करें, एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। Q7 देखो, Q6 पे जा सकते हो, Q3 पे जा सकते हो। सपोज यहाँ पे Q7 था और Q7 के बाद यहाँ पे 2 डैश होते, समझ लो 5 स्टेट्स होते, तो आप कहीं जा ही नहीं पा रहे, ऐसे इंस्टेंस पे आप क्या करोगे, Q7 को एलिमिनेट कर दोगे। बट यहाँ पे हमारी हर एक स्टेट की खुद की एग्जिस्टेंस है, खुद की इंपॉर्टेंस है, तो हमारे सारे स्टेट्स यहाँ पे कंसिडर हो गए। अब नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी होती है, कितने हमारे पास नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स है और कितने नॉन फाइनल स्टेट्स है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे फाइनल स्टेट कौन सा है हमारा, एक ही स्टार वाला एलिमेंट दिख रहा है, दैट इज Q3। तो वो हमारा फाइनल सेट है, उसे हम क्या करेंगे, अलग से एक ब्लॉक बना देंगे और बाकी चीजों को क्या करेंगे, एक अलग ब्लॉक के अंदर रखेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है ना यहाँ पे हमारा, वो होता है इक्विवेलेंस जनरेट करना। उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस हमारे जनरेट करते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पता है, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्विवेलेंस मतलब जीरोथ इक्विवेलेंस जो होता है हमारा, उसे कैसे जनरेट करते हैं, बेसिकली फाइनल स्टेट्स और नॉन फाइनल स्टेट्स का ग्रुप बनाते हैं। तो नॉन फाइनल स्टेट्स लिख दो यहाँ पे, Q0, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7 हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनल सेट हो जाएगा, और Q3 हमारा जो है वो एक अलग से फाइनल सेट में बन जाएगा। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट जीरोथ इक्विवेलेंस। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज फर्स्ट इक्विवेलेंस। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपको हर एक स्टेट को क्या करना है, हर एक इनपुट के साथ ट्रीट करना है और देखना है उसकी जो नेक्स्ट रिजल्टिंग स्टेट है हमारी, वो इस पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो हमें क्या करना है, वापस से उसका अलग सेट बनाना है। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं Q0 एंड Q1 को, ये दोनों को ले लेते हैं। Q0 एंड Q1 को आप नोटिस कर रहे हो, तो Q1 कहाँ आ रहा है, Q0 पर जब मैं 0 डाल रही हूँ, इट इज गोइंग ऑन Q1 एंड दिस इज गोइंग ऑन Q0, जो कि मेरे नॉन फाइनल स्टेट में दोनों साथ में आते हैं। Q0 Q1 अगेन हमारे नॉन फाइनल स्टेट में साथ में आते हैं। Q1 एंड Q2 मतलब मेरा क्या हो जाएगा, Q0 तो आ गया। अब Q1 एंड Q2 में आप नोटिस करो, देखो Q0 हमारा नॉन फाइनल में है, Q2 नॉन फाइनल में, लेकिन Q2 ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। वाई, बिकॉज Q2 व्हेन 0 इज पास्ट इट इज गोइंग टू Q3। Q3 मेरा एक डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट सेट है, तो हमें क्या करना है, उसे अलग से एक सेट बना के लिखना पड़ेगा। Q3 तो हमारा फाइनल स्टेट है, राइट, अलग से सेट, क्यों, क्योंकि वो एक अलग सेट के पास जा रहा है। Q3 Q2 के ऊपर जब मैं 0 पास कर रही तो इट वाज गोइंग ऑन Q3, जो कि एक अलग ही सेट है, डिवाइड हो गए हमारे सेट। इसके लिए हमें क्या करना है, उसे अलग से ट्रीट करना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, Q4, Q2 एंड Q4 को देखो, Q3 Q1 Q5। अब आप नोटिस करोगे ये Q3 अलग स्टेट में है, Q1 Q5 एक स्टेट में, दैट मीन्स हमें Q4 को Q2 के साथ क्या करना है,
लेना पड़ेगा। वाई? बिकॉज देख रहे हो Q3 है, अलग से स्टेट में चला गया, अलग डिफरेंट सेट के अंदर चला गया, इसके लिए हमने क्या किया, उसे अलग कर दिया। नेक्स्ट अब आ जाओ, देखो Q2 Q5 देख लो, या Q1 Q5 देख लो, Q1 Q5 देख लो, देखो Q0 Q6 Q2 Q4 दोनों इसी सेट के अंदर आ रहे, दैट मीन्स हम इसे क्या कर सकते हैं, इसके साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट Q6 देखो, Q5 एंड Q6, इन Q5 एंड Q6 में देखोगे तो ये दोनों भी हमारे सेम सेट के अंदर आ रहे हैं, यानी कि मैं Q6 भी लिख सकती हूँ। Q7 में आ जाओ, अगेन Q6 Q7 को देखो, Q5 Q6 Q3, अब ये Q3 अलग चला गया, देख रहे हो, अलग स्टेट के अंदर चला गया, हमारा अलग सेट है उसका एक इंडिविजुअल, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो Q7 है उसके लिए भी एक अलग सेट बनानी पड़ेगी, दैट इज अलग सी एक चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे बनानी पड़ेगी। वाई? बिकॉज इट इज गोइंग बी के ऊपर, जब मैं ट्रांजिशन की तब मैं Q3 के ऊपर गई, अगर आपने इसको Q7 के साथ लिख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि Q2 एंड Q4 एक साथ क्यों है, बिकॉज दे आर बीन ट्रांजिटेड बिकॉज ऑफ इनपुट 0, एंड Q7 के ऊपर Q3 जब मैं 1 डाल रही थी तब वो Q3 के पास जा रहा था, इसके लिए हमने क्या कर दिया, उसकी एक अलग से सेट बना दी। तो ये हो गया 1 2 3 4 सेट्स हमें मिल गए। अब आता है हमारा नेक्स्ट इक्विवेलेंस, दैट इज सेकंड इक्विवेलेंस। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है ना जब तक सारे सेट उस पर्टिकुलर, सारे जो स्टेट्स है उस पर्टिकुलर सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। अब देखो वापस सेम प्रोसेस, Q0 एंड Q1, Q0 एंड Q1, Q0 Q1 Q0 Q0 Q2, नाउ Q2 इज नॉट लाइंग इन दिस, Q2 हमारा एक अलग से बंदा है कोई और सेट में, दैट मीन्स Q0 और Q1 भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो Q1 एंड Q5 में आ जाओ, तो Q0 Q3 Q2 Q0, अगेन यू विल नोटिस Q3 एंड Q2 हमारा एक अलग ही फंडामेंटल आ रहा है, राइट? Q1 एंड Q5, सॉरी Q1 एंड Q5, Q0 Q6 Q2 Q4, Q2 Q4 तो सेम सेट में है, देखो अलग सेट है, लेकिन ये दोनों तो सेम सेट में है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ा। एंड Q0 Q5 Q6 भी हमारा ये एक ही सेट में आ रहा है, दैट मीन्स हमारा Q5 इसके साथ आ जाएगा, है ना? अब नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास कौन सा है, Q6 है, Q1 एंड Q5, Q0 पे जा रहा है, और हमारा जो ये नेक्स्ट सेट है Q6 के ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट हमारा Q2 एंड Q4, ये दो अलग सेट है हमारे पास, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, उसे नेक्स्ट स्टेट के अंदर लिखेंगे, बिकॉज बी ट्रांजिशन की वजह से हमने क्या किया, उसे सेपरेट किया। अब Q6 के अंदर आ जाओ, Q5 Q6, अगेन Q6 Q5 Q4 Q6, तो हमारा ये क्या कर रहा है, ये वाले सेट के अंदर एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। Q7 तो हमने डिवाइड ऑलरेडी कर दिया है। जो चीज हो गई है उसको आप नहीं भी करोगे वापस से नेक्स्ट स्टेप के अंदर तो भी चलता है, बस आपको क्या करना है, उसे साथ में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, ठीक है? ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट Q0 Q6, नेक्स्ट इक्विवेलेंस निकालने की नीड है या नहीं है? Q0 Q6 Q1 Q5 साथ में है, देखो Q0 Q6 साथ में, फर्क नहीं पड़ रहा। Q1 एंड Q5, ये देखो Q0 Q6 Q2 एंड Q4 साथ में आ गए, चलेगा। Q2 एंड Q4 को देखो, Q3 Q1 Q5 Q1 Q5 Q3 अलग से आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, Q3 एंड Q7 तो इंडिविजुअली हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो ये फाइनल स्टेट, ये जो चीज एक बनी है इक्विवेलेंस, सेकेंड इक्विवेलेंस वाली, वहां पे ही हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि थर्ड इक्विवेलेंस हम नहीं भी बनाए तो भी हमें चलेगा। अब नेक्स्ट होता है जो स्टेट के अंदर, अब फाइनल स्टेट क्या है हमारा, Q3 है, तो जो स्टेट के अंदर Q3 आया है वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो ये वाला जो है वो फाइनल स्टेट हमारा Q3, अगर यहाँ पे कहीं और आता तो वो चीज हमें देखनी पड़ती। तो अब आ जाते हैं हम लोग ट्रांजिशन टेबल के ऊपर, स्टेट्स लिख देते हैं, Q0 Q6 Q1 Q5 Q2 Q4
Q3, Q7, Q0 के ऊपर 0 पास किया था, आई वॉज गोइंग ऑन Q1 एंड 6 के ऊपर Q5, यहाँ पे Q0 और Q6। Q1 के ऊपर 0 डाल रहे थे तो Q0 और 5 के ऊपर डाल रहे थे तो Q6 एंड नेक्स्ट Q1 के ऊपर 1 डाला तो Q2 एंड 5 डाला तो Q4, Q2 के ऊपर Q3 और Q4 के ऊपर भी Q3, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। Q2 के ऊपर Q1, Q4 के ऊपर Q5, Q3 के ऊपर Q3 और यहाँ पे Q0, Q7 के ऊपर Q6 एंड Q3। ये हो गया ट्रांजिशन टेबल। आ जाते हैं ट्रांजिशन डायग्राम के ऊपर। तो ट्रांजिशन डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा टेबल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कौन से स्टेट्स है, Q0, Q6, Q1, Q5, Q2, Q4, Q3 हमारा फाइनल स्टेट है एंड यहाँ पे Q7। ट्रांजिशन ऑन Q5 एंड Q1 फॉर 0, Q0 एंड Q6, 1 second, Q0 and Q6 for 1, Q0 and Q6 for 0, Q1, Q2 and Q4 for 1, Q3 for 0, this for 1, Q3 के ऊपर सेल्फ लूप पे 0 एंड Q0 के ऊपर मतलब यहाँ पे for 1, Q6 मतलब the state having Q6 यहाँ पे for 0, यहाँ पे for 1। तो ये हो गया हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का मिनिमाइजेशन। बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग से एक टॉपिक है बट इजी है। बस आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अनरिचेबल स्टेट्स को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, आपका ट्रांजिशन टेबल डायग्राम दिया है तो ट्रांजिशन टेबल बनाओगे एंड इक्विवेलेंस फर्स्ट ब्लॉक बनाओगे। फर्स्ट ब्लॉक के अंदर फाइनल स्टेट एंड नॉन फाइनल स्टेट का ब्लॉकिंग करोगे और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इक्विवेलेंस, फर्स्ट इक्विवेलेंस एंड सेकंड इक्विवेलेंस तब तक जनरेट करते जाओगे जब तक आप ऐसे एक इक्विवेलेंस स्टेट पे ना पहुंच जाओ जहां पे कोई भी चीज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट अलग स्टेट के अंदर रिजल्ट नहीं कर रही है। इक्विवेलेंस जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, चेक करना है, सेट बनानी है और चेक करना है कि ए जो पर्टिकुलर इनपुट है उसका मैंने अगर इसको ट्रांजिशन दिया तो वो कौन से सेट के ऊपर जा रहा है। अगर वो सेम सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ठीक है, अगर वो डिफरेंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक अलग सेपरेटेड सेट जनरेट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल द थिंग इज, फिर ट्रांजिशन टेबल बनाना है और ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। यू आर इजी टू गो विथ योर सम। इस हिसाब से आपको क्या करनी है, चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आंसर लिखना है। होप सो समझ में आया होगा। एंड ये चैप्टर जो फाइनाइट ऑटोमेटा है हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये एक टॉपिक था हमारा जो छूट गया था एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा। होप सो, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।